इस पे हम बात करते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसाद खुर्रम शहजाद साहब। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग खुर्रम साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अब ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें करेंसी हर 10 या 12 साल जो है वो बात तब्दील होती है, क्या ऐसा ही है? और हम जो है वो इस पैटर्न को कितना फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ करेंसी तब्दील कब कब होती है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। देखिए, इसमें आपने जो कहा ना, सदफ ने एक चीज कही कि वैसे तो नोट चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए नोट्स आते हैं दुनिया में, और नए नोट्स की जो है जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब है, तो यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए। और स्टेट बैंक गवर्नर ने मेरे ख्याल में ये साइड टाइम पे उन्होंने ये चीज कही है। तो राइटिंग में अभी तक कुछ आई नहीं है सच। बट अगर आप करेंसी नोट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से सदफ काला धन जो है वो कम होने के चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक होती है डीमोनेटाइजेशन और एक होती है करेंसी नोट्स को बस रिप्लेस कर देना नए करेंसी नोट से। डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आप जो करेंसी नोट्स होते हैं कुछ उनको खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 5,000 का नोट हमारे पास है और बहुत कहा जाता है कि जी 5,000 का नोट खत्म करते हैं तो लोगों के पास घरों में कैश के फाइल्स लगे हुए तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, रिलेटिवली ऐसा नहीं। इसकी वजह यह है, दो रीजन से। एक तो ये कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है। जब भी महंगाई की शरह ज्यादा होती है तो लोग उस करेंसी में पैसा रखना कम प्रेफर करते हैं। देखिए, आप अगर महंगाई बढ़ रही है और कदर में कंटिन्यूसली कमी आ रही है तो आप कैश में या रुपए में तो अपने एसेट्स नहीं रखेंगे ना। आप ज्यादातर कोशिश करेंगे गाड़ी ले लूं, प्लॉट ले लूं, या डॉलर ले लूं, या गोल्ड ले लूं। तो यही पाकिस्तान में हुआ। आप देखिए पिछले 3, 4, 5 सालों में, 8 सालों में यही ट्रेंड रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कैश फाइल्स है और करेंसी नोट को चेंज करने की वजह से काला धन रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा? तो आप या तो ऑफकोर्स टू एन एक्सटेंट नोट्स को कम करें, नोट्स को छोटा करें। मिसाल के 5,000 के नोट को कम कर दें थोड़ा सा, तो कुछ हद तक कमी आ सकती है। बट दुनिया में ये देखा गया है कि नोट चेंज करने से कुछ नहीं होता, या इवन डीमोनेटाइजेशन करने से भी है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद में वही चीज होगी। एक चीज हो सकती है कि हमारे यहाँ जो रुपया है उसकी छपाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है। उस छपाई को रोका जाए, और उस छपाई की वजह यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट क्यों, तो कर्जे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो खर्चों को कम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से महंगाई होती है। तो ये सब चीजें कम हो तो बेहतरी हो। लेकिन नोट छपना अच्छा है ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि जब नोट छापते हैं तो वो एक महंगाई का भी एक इन्फ्लक्स आता है जब हुकूमत वक्त जब नोट छापती है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन पहले जरा सा हम इसके खदोखाल जान लें। इंडिया में ऐसा हुआ था, उनकी करेंसी तब्दील हुई थी, एक अजीब बहरानी कैफियत हो गई थी। तो ये किस तरह होगा? लोगों के यकदम नोट जो पुराने नोट हैं उससे तब्दील होंगे? इसका प्रोसेस क्या होता है और क्या बेहतर तरीका है करने का, रिप्लेस करने का? अगेन सदफ, देखिए इंडिया में जो था वो डीमोनेटाइजेशन हुई थी। वो एक बड़े करेंसी नोट को, लेट से एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर 1,000 का नोट है या 5,000 का नोट है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह कोई छोटा नोट इशू कर दिया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि अब 5,000 की जगह या 10,000 की जगह आप जो है 10,000 का नोट अगर है तो उसको 2-5 के इशू किए जा रहे हैं, या 5-2-2 हज़ार के नोट इशू किए जा रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन इज डिफरेंट। यहाँ पे जो बात हो रही है वो करेंसी नोटों को एक्सचेंज करने की बात हो रही है, बेहतर करेंसी नोटों के साथ रिप्लेस करने की बात हो रही है। ये थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ सकता है, बट ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। इसमें ये होता है कि आज जो करेंसी नोट्स आपके पास हैं, नए करेंसी नोट्स अगर आते हैं तो उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, कोई ट्रैकिंग फीचर्स होते हैं, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। बट जो डीमोनेटाइजेशन है सिर्फ अगेन वो एक डिफरेंट चीज होती है। उसमें नोटों को खत्म किया जाता है या कैंसिल आउट किया जाता है, और ताकि लोगों के घरों में अगर बहुत ज्यादा कैश फाइल है तो वो जो है इनरेलेवेंट हो जाए और लोगों को मौका ही ना मिले कि वो इतना कैश इकट्ठा किया हुआ था, काला धन था और टैक्स से दिया हुआ था, उसको किस तरह से कमाया हुआ था, वो रेलेवेंट हो जाए। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा कि महंगाई जहाँ ज्यादा होती है वहाँ लोग उस करेंसी में पैसे ही नहीं रखते, ज्यादातर अपनी करेंसी कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट जो है वो डॉलर्स में या गोल्ड में। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं एक करेंसी के लिए, इंटरनेशनली क्या होते हैं, और हमारी जो करेंसी है वो हम इंटरनेशनल लेवल को कितना कम्पीट करते हैं? नहीं, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आप अगर यूरोप चले जाएं या आप इस तरह की कंट्रीज में चले जाएं तो वहां तो पेपर भी बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट यूज होता है। उसके अंदर जो है ट्रैकिंग फीचर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी के फीचर्स। ट्रैकिंग सबसे बड़ी चीज होती है जो कि जो है उसमें की जा सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाईटेक चीज होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हम वो कर सकेंगे। जो स्टेट बैंक गवर्नर का कहना था कि सिक्योरिटी फीचर्स इसमें होंगे, तो सिक्योरिटी फीचर्स में ऑफकोर्स कुछ ट्रैकिंग नंबर्स हो सकते हैं जो आज भी डलते हैं,
कोई बेहतरी हो सकती है उसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन करेंसी नोट्स की जगह नए करेंसी नोट्स लाते हैं, उसमें कुछ बेहतर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंटेशन, देखिए इसमें मकसद क्या होना चाहिए, इसमें मकसद ये नहीं होना चाहिए कि रुपयों को आप चेंज कर दें और नया जो है वो नोट ले आए, वो डिजाइन नया ले आए। उसमें ये आपका जो है वो मकसद होना चाहिए कि उसकी वजह से क्या डॉक्यूमेंटेशन पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या हमारे यहाँ करेंसी जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है या कौन यूज कर रहा है, ये इसमें कई चीज आ सकती है। अगर ये सब चीजें आती हैं तो फिर तो डेफिनेटली जो है बहुत करामत की चीज होती है। लेकिन सिर्फ अगर हम डिजाइन चेंज कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक नया फील के अलावा इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई हमें ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। बिल्कुल, डिजाइन भी चेंज होगा, कहा जा रहा है सीरियल नंबर भी चेंज होगा और ज़ाहिर सिक्योरिटी फीचर नए मुतारिफ रहेंगे। थैंक यू सो मच खुर्रम, और ज़ाहिर है इस पर आगे डेवलपमेंट क्या होती है और इसको मैनेज किस तरह किया जाता है। सो लेट्स सी।